नमस्कार मित्रों, हिंदी मातृभाषा में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा आपके साथ प्रगतिवाद का अध्ययन कर रही थी और लास्ट वीडियो में हमने नागार्जुन की रचनाओं को क्रम से याद किया था। अब हम पढ़ते हैं आज शिव मंगल सिंह सुमन। तो शिव मंगल सिंह सुमन का सबसे पहले हम जन्म देख लेते हैं कि इनका जन्म 1915 में और इनकी मृत्यु 2002 में हुई है। इनका जन्म स्थान झगरपुर उन्नाव है और इनका मूल नाम है शिव मंगल सिंह। उपनाम इनका सुमन है और इनका प्रथम काव्य संग्रह है हिल्लोल, जो कब का है 1939 का। अब इनकी रचनाएं हम देखते हैं। शिवमंगल सिंह के हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। मैं तो सारी कवि रचनाओं को क्रम से ही मतलब ट्रिक से ही याद करती हूँ, क्योंकि भाई याद नहीं होती इतने लोगों की रचनाएं, तो नाम के साथ मैं कर लेती हूँ तो पता चल जाता है ये किस कवि की रचना है नाम के साथ। तो मैंने इसको ऐसे याद किया है शिव। ये कौन है? शिव हैं। तो शिव जी क्या करते हैं? शिव जी के मन में हिल्लोल होता है और वो जीवन के गान गाते हैं, क्योंकि तांडव तो वो करते थे जब डमरू बजता था। तो शिव जी के मन में हिल्लोल होता है और वे जीवन के गान गाते हैं। तो उनका क्या होता है? जीवन के गान गाते हैं तो युग का मोल ही बदल जाता है और प्रलय भी होता है, सृजन भी होता है, क्योंकि कहते नहीं शिव जी जब नाचते हैं तो प्रलय भी होता है, सृजन भी होता है। तो प्रलय भी होता है और सृजन भी होता है। विश्वास बदल ही गया, मतलब विश्वास बदल जाता है। विंध्य हिमालय, हिमालय पर्वत पर तो रहते ही थे, उनकी रचना इजीली याद हो जाएगी। विंध्य हिमालय पे क्या होता है? मिट्टी की बारात आती है, क्योंकि शिव जी की जब बारात आई थी तब क्या था? मिट्टी मिट्टी ही सी थी, तो मिट्टी की बारात आती है। वाणी की व्यथा, वाणी भी कैसी थी? भूतों की वाणी थी उसमें, तो वाणी की भी व्यथा थी। पर आंखें नहीं भरी किसी की, ये सब देख के ना, क्योंकि जब बारात आई थी भूतों के साथ तो किसी की आंखें नहीं भरी, सब खुश हो रहे थे, पर आंखें नहीं भरी। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। अब है शिव मंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं देख लीजिए। तो शिव जी, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। 3 इनकी कविताएं हैं कि गुनिया का यौवन, कलकत्ते का काल, चल रही कुदाली। अगले कवि हैं वासुदेव सिंह त्रिलोचन। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिलोचन जी का जन्म 1917 में हुआ है, और इनकी मृत्यु 2007 में हुई है। इनका जन्म स्थान है चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर, और इनका मूल नाम तो वासुदेव सिंह था, उनको उपनाम मिला है त्रिलोचन। इनका प्रथम संग्रह है धरती 1945 का। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कहा है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा है, या फिर अवध का किसान किसे कहा जाता है? तो त्रिलोचन को कहा किसने है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। अब आते हैं त्रिलोचन की रचनाएं, हम क्रम में देख लेते हैं। ये कौन है? त्रिलोचन है। इनके क्या है? 3 लोचन है, मतलब है तो शिव जी का ही रूप, लेकिन हम शिव से तो नहीं लगा सकते इसकी कोडिंग, शिव से तो हमने पहले याद कर ली है। इनके 3 लोचन है, मतलब त्रिलोचन। तो जब त्रिलोचन मतलब तीसरे लोचन से, मतलब तीसरे नेत्र जब ये धरती पर देखते हैं, धरती को देखते हैं, तो वहां पे जितने भी गुलाब और बुलबुल होते हैं वो सारे दिगंत होते हैं, मतलब चले जाते हैं, और ताप के ताए हुए दिन आते हैं, क्योंकि इनकी तीसरी जब आँख खुलती है तो भाई आग ही निकलती है उसमें से। तो त्रिलोचन जब धरती को देखते हैं तो गुलाब और बुलबुल दिगंत हो जाते हैं, वहां पे ताप के ताए हुए दिन आ जाते हैं, आग निकलते, ताप तो पर नहीं लगता है। और शब्दों में वो कहते हैं कि उस जनपति का कवि हूं मैं, अर्धान तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। तो धरती 1945 का है, गुलाब और बुलबुल 56 में दिगंत हो जाते हैं 57 में। ताप के ताए हुए दिन 80 है, शब्द भी 80 है। उस जनपद का कवि हूं मैं, कवि तो एक ही है, मतलब 81 है। अर्धान 84 है, तुम्हें सौंपता हूँ 85 में, फूल नाम है एक 85, अनकहनी कुछ कहनी है 86। अमोला त्रिलोचन की अवधि काव्य कृति है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सी त्रिलोचन की अवधि भाषा में लिखी? तो अमोला है, जो 1990 में प्रकाशित हुई थी, और इसमें 2700 बरवे छंद संग्रहित हैं। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि हिंदी में सोनेट लिखने में कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो त्रिलोचन। अगले कवि हम देखते हैं रांगे राघव। तो इनका जन्म 19
1923 में हुआ है और मृत्यु 1963 में। इनका मूल नाम था त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य। यही क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था, किसी को पता ही नहीं था कि रंगे राघव का मूल नाम क्या है। तो त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य इनका मूल नाम है। रंगे राघव के 3 आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं, जो है अजय खंडर, मेधावी, पांचाली। तो ऐसे कर राघव जो होते हैं, राघव कहाँ जाते हैं, राघव खंडर में जाते हैं। तो राघव तो कृष्ण भगवान थे ना, राघव तो वैसे भी खंडरों में घूमते रहते थे। तो राघव क्या करते हैं, अजय के साथ खंडर में जाते हैं, वहां पे अपने मेधावी काम करते हैं और वहां पे उनको पांचाली देख लेती है। अजय खंडर में 3 शीर्षक झंकार, ललकार, हुंकार, और खंडरों में तो वैसे भी झंझन होती है ना, ललकार की आवाजें आती है और हुंकार। तो झंकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। तो ये याद रखने की चीजें याद रख लेना। रंगे राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं। क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से कौन से रंगे राघव के मुक्तक काव्य है? तो पिघलते पत्थर और आग के दीप। ऐसे भी कर सकते हो, पत्थर पिघलते हैं दीपक से, है ना, तो इन दोनों से कोडिंग हो जाएगी कि पिघलते पत्थर, राह के दीपक। आज हमारा प्रगतिवाद समाप्त होता है। अगली क्लास में मैं आपको इन कवियों का क्रम बताऊंगी कि हमें ये कवि कैसे याद रखने हैं। अगर प्रगतिवाद के कवि पूछता है, क्रम में पूछ ले तो किस तरह से हैं, तो वो अगले क्लास में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।